दोस्तों, कैश रिच लीग आईपीएल शुरू हो चुकी है 2019 में। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें देश और विदेश के बहुत सारे नामी गिरामी खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आईपीएल अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए भी मशहूर है। 2008 से शुरू हुई ये क्रिकेटिंग लीग 2018 में 10 साल की हो चुकी और अब 2019 में इसका 11वां सीजन चालू है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जहां बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। तो इसी तरह आज हम आपको बताएंगे आईपीएल के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में जिसने आईपीएल के अस्तित्व को ही हिला के रख दिया था। पर क्रिकेट की दीवानगी और जुनून इन सब से ऊपर चली गई और आईपीएल आज भी उसी जोश के साथ चल रहा है। तो पहली जो कंट्रोवर्सी है वो है स्लैप गेट, जिसमें श्रीशांत और हरभजन सिंह इन्वॉल्व थे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये कंट्रोवर्सी आईपीएल सीजन के सबसे पहले साल यानी कि 2008 में ही हो गई थी। हुआ यूं था कि मोहाली में हो रहे एक मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हरभजन सिंह ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी श्रीशांत को मैच खत्म होने के बाद मैदान पर ही एक थप्पड़ जड़ दिया। उस वक्त तो किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। हरभजन गुस्से में थप्पड़ जड़कर चलते बने, लेकिन श्रीशांत मैदान पर ही लोगों और कैमरे के सामने रोने लगे और उनकी सारी तस्वीरें अगले दिन न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में टेलीकास्ट हुई। बाद में जब मामले को पता लगाया गया तो पता चला कि मुंबई इंडियंस जब मैच हार चुकी थी और सारे खिलाड़ी एक फॉर्मल जेस्चर के तहत जब एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तो श्रीशांत ने हाथ मिलाते वक्त हरभजन को हार्ड लक कह दिया और इसी से गुस्से में आकर हरभजन सिंह ने उन्हें झापड़ रसीद कर दिया। हालांकि बाद के दिनों में हरभजन सिंह ने अपनी गलती मानी और कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। इस इंसिडेंट के बाद हरभजन सिंह को तुरंत ही आईपीएल से बर्खास्त कर दिया गया और उनकी 100% मैच फीस भी फाइन के तौर पर चार्ज की गई। और तो और मुंबई इंडियंस के कोच लालचंद राजपूत, जो उस वक्त हरभजन सिंह के पीछे ही थे, उनकी भी 50% मैच फीस काट ली गई, ये कहते हुए कि उन्हें हरभजन सिंह को ऐसा करने से रोकना चाहिए था, जिसकी कोशिश उन्होंने नहीं की। दूसरी कंट्रोवर्सी जुड़ी है आईपीएल के पहले चेयरमैन और कमिश्नर ललित मोदी से। जी हाँ, ललित मोदी वही शख्स हैं जिन्होंने भारत में आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया 2008 में और इसे वो 2010 तक चलाते भी रहे। लेकिन 2010 में उन पे बहुत सारे चार्जेस लगने लगे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के। इसका मतलब ये कि उन्होंने आईपीएल के फाइनेंसेस में बहुत तरह के घपले किए थे। घपले जैसे कि अपने लोगों को और रिश्तेदारों को आईपीएल से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाना, यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को आईपीएल की टीम्स खरीदने में भी मदद की थी। बाद में उन पर मुकदमा चला और 2013 में प्रूव भी हुआ। इसके बाद बीसीसीआई ने उन पर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया कि वो किसी भी तरह का कोई भी क्रिकेटिंग पद होल्ड नहीं कर सकते। और तो और वो उस वक्त राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी चीफ थे, उससे भी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बाद में जैसा कि सबको पता है कि ललित मोदी देश छोड़कर भाग गए और अब अपनी बीवी के साथ शायद लंदन में रह रहे हैं। तीसरी कंट्रोवर्सी जुड़ी है भारत के मशहूर सुपरस्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर शाहरुख खान के साथ। साल 2012 में आईपीएल मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हो रहे एक मैच के बाद जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच जीत लिया तो शाहरुख खान चाहते थे कि वो मैदान पर अपने बच्चों के साथ एंट्री करें। और हुआ यूं कि वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनके बच्चों को मैदान के अंदर जाने से मना कर दिया, जो कि बीसीसीआई का रूल है। कोई भी बाहर का आदमी, बाहर के लोग मैदान पर नहीं जा सकते। शाहरुख, जो अपने सुपरस्टार स्टेटस के लिए मशहूर हैं, उन्हें गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से वो उस सिक्योरिटी गार्ड से तू मैं करने लगे। उनका ये झगड़ा काफी पॉपुलर हुआ। यहाँ तक ये भी कहा गया कि वो सिक्योरिटी गार्ड तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, शाहरुख खान को समझना चाहिए था और चूंकि वो बड़े हैं, हम्बल होकर उन्हें वहां से चले जाना चाहिए था। पर शाहरुख ने ऐसा नहीं किया और वो एक छोटे सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गए। इसके बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें वानखेड़े स्टेडियम में घुसने पर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया। हालांकि बाद में ये बैन 2015 में हटा लिया गया।
दोस्तों आईपीएल के इतिहास में मैच फिक्सिंग का भी एक काला चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, 2013 में हो रहे आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चवन को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पकड़ा गया। अजीत चवन और अंकित चंडीला का करियर उस समय काफी अच्छा चल रहा था। इस स्पॉट फिक्सिंग मामले के बाद वो लगभग गायब ही हो गए। ये कहा जाता है कि इंडिया टीवी के किसी पत्रकार ने इन लोगों पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें इन लोगों ने मैच के फिक्स होने की बात कबूल की थी। यहाँ तक तो ये भी देखने में आया था कि जब श्रीशांत बॉल कर रहे थे तो पूरी बॉलिंग के दौरान उन्होंने अपना हैंकरचीफ पीछे की तरफ रखा हुआ था, जबकि एक बॉल के दौरान जो कि बताया जाता है कि फिक्स था, उन्होंने अपने हैंकरचीफ को आगे की तरफ रखा था। बाद में ये बात हालांकि सुप्रीम कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई, लेकिन बीसीसीआई ने हायर कोर्ट में अपील किया और ये मैच फिक्सिंग का मामला आज भी कोर्ट में इसी तरह से चल रहा है। कोर्ट में मामला तो चल रहा है, लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशन होते होते तक ये पता चला कि राजस्थान रॉयल्स के राज कुंद्रा जो उसके मालिक हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के मैयप्पन, ये दोनों लोग स्पॉट फिक्सिंग के मामले में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से इन दोनों टीमों को आईपीएल से 2 साल यानी कि 2016 और 17 के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। इसीलिए इन 2 सालों में 2 नई टीमों को भी लाया गया, जैसे कि कोची टस्कर्स और सहारा पुणे वॉरियर्स। पर इन दोनों टीमों का सफर भी आईपीएल में बहुत ज्यादा नहीं चला। हालांकि बाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 में वापसी की और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपना 3रा टाइटल जीता। दोस्तों 5वां और आखिरी किस्सा जुड़ा है फिल्म एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और उनके एलिजिड बॉयफ्रेंड जो कि बॉम्बे डाइंग के मालिक भी हैं, नेस वाडिया से। हुआ यूं कि नेस वाडिया और प्रीति जिंटा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। इसलिए इन दोनों ने ही साथ में मिलकर किंग्स 11 पंजाब की टीम आईपीएल में खरीदी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ और वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और पंजाब के एक मैच के दौरान दोनों में कुछ कहासुनी हो गई और झगड़ा हो गया। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ी कि प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया पर मोलेस्टेशन यानी कि छेड़खानी के आरोप लगा दिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसने मुझे धमकी भी दी है और बहुत भद्दी भद्दी गालियां भी। मामला काफी दिनों तक कोर्ट में चलता रहा, पर बाद में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई दोनों के बीच। दोनों का रिलेशनशिप तो वहीं खत्म हो गया, लेकिन वो आज भी बिजनेस में पार्टनर हैं। दोस्तों ये थी आईपीएल इतिहास की 5 बड़ी कंट्रोवर्सीज जिन्होंने आईपीएल को अपने वक्त में हिला के रख दिया था और यहाँ तक कि आईपीएल की पूरी क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल खड़े कर दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और जरूर बताएं